हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करना चाहेंगे। ओके, वी आर गोइंग टू कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ सॉलिड स्टेट। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, लेट्स हैव लिटिल बिट इंट्रोडक्शन विद द टर्मिनोलॉजीज which we are used in this chapter. तो सबसे पहले अगर बोला जाए कि इंटायर यूनिवर्स को अगर मैं क्लासिफाई करने बोलूं, तो पूरा यूनिवर्स जो आपके पास है उसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक पार्ट होता है मैटर और दूसरा पार्ट होता है एनर्जी। ठीक है, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा है। सो मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज है जिस हमारे चारों तरफ देखो, जिसका कोई मास हो, कोई वॉल्यूम हो और जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। एवरीथिंग इज मैटर इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ओके, on the basis of the phases of the matter are mainly of three types. One is solid phase, state जो होता है phase और state, solid state में exist करता है आपके पास। टेबल, चेयर, बेंच, आयरन रॉड, मोबाइल फोन, all are solid. Liquid, alcohols, water, syrups, all are liquid. And the gas, oxygen, carbon dioxide, nitrogen, methane, these are gases. So आपके सराउंडिंग में यही तीन फेज के चीज मिलते हैं। इसके अलावा भी एक है जिसको हम लोग कहते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, विच इज नॉट इन योर सिलेबस, विच इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा को हम लोग कहते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। सो इसके बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगे या क्वेश्चन हो कि प्लाज्मा क्या होता है, डिटेल में जानना चाहते हो, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मुझे कमेंट करना। सो सबसे पहले आज जो हमारा ये चैप्टर है, ये चैप्टर फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड है ओनली ऑन सॉलिड। इसके बारे में डिटेल स्टडी करना है हमारा टास्क। ओके, सो सॉलिड कितना टाइप का होता है एंड सो ऑन, ये जो इंटायर डिटेल्स है हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ सब्सटेंस टू बी अ सॉलिड? कोई भी सब्सटेंस तुम्हारे आसपास जो है वो सॉलिड कब कह सकते हो उसको? इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसको ध्यान से देखो। सपोज यू हैव अ बार ऑफ आयरन। ओके, यू हैव अ बार ऑफ आयरन। आपके पास एक आयरन का बार है और सिमिलरली वैसा ही शेप में कट किया हुआ एक पीस ऑफ जेली और जेम है। ठीक है, ये जो सेकेंड वाला है ये पीस ऑफ जैम और जेली। नाउ माय क्वेश्चन इज विच वन इज सॉलिड? दोनों सॉलिड है क्या, या कोई इसमें से एक सॉलिड नहीं है? तो कैसे बताओगे कौन कौन सा प्रॉपर्टी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कोई भी एक सब्सटेंस सॉलिड है या नहीं है? ठीक है, सो फर्स्ट जो है वो है शेप एंड वॉल्यूम। ओके, सो शेप एंड वॉल्यूम जो है वो सॉलिड का फिक्स्ड होता है, एक डेफिनेट शेप में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन रॉड जो है, इसका शेप और वॉल्यूम जो है कट के फिक्स रहेगा, ऐसे नहीं चेंज होता रहेगा। डेफिनिट मीन्स व्हाट? डेफिनिट मीन्स अंडर सर्टेन एक्सटर्नल फोर्स ये फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है। ओके, दूसरी जो बात होता है, इट मस्ट पोसेस रिजिडिटी। रिजिड होना चाहिए सब्सटेंस। रिजिड मीन्स व्हाट? अगर मैं इसको उठा के फ्लोर के ऊपर फेंक दूं दोनों को, इसमें से कौन सा पोर्शन है जो डिफॉर्म नहीं होगा, अपना शेप, साइज, वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा अंडर सर्टेन फोर्स। ओके, इतना नहीं कि कुछ भी कितना भी फोर्स लगा दो तब तो कुछ भी टूट जाएगा। एक लिमिटेड फोर्स जब तक हम अप्लाई कर रहे हैं और कोई सॉलिड, कोई सब्सटेंस अपना शेप एंड साइज चेंज नहीं कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं रिजिडिटी। ओके, सो इट मस्ट पोसेस मिनिमम रिजिडिटी, रिजिड होना चाहिए सब्सटेंस। यहीं पे देखो ये जैम और जेली जो है ये फेल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप इसके ऊपर थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हो
ये डिफॉर्म हो जाता है. इट मीन्स दैट जैम और जेली इज नॉट सॉलिड. The last point is very important, which is diffusion should be zero or almost zero. जो सॉलिड सब्सटेंस है उसका डिफ्यूजन नहीं होना चाहिए. डिफ्यूजन मतलब क्या? कोई भी सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है. इसका एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं. सपोज ये आपका घर है और इस घर में आप इस कॉर्नर पे खड़े हुए हो और ये एंट्रेंस गेट है. तो अगर एंट्रेंस गेट पे किसी ने परफ्यूम स्प्रे कर दिया तो ये परफ्यूम विद इन फ्यू सेकेंड आपके पास पहुंच जाता है. इसका स्मेल कैसे पहुंच जाता है? कौन से प्रोसेस के थ्रू? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच substance can move from high concentration, this is high concentration, to the low concentration simultaneously. अपने आप जाता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ. ये गैसेस में सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल फ्री होते हैं मूव करने के लिए, तो आराम से हो जाता है. लिक्विड में भी होता है, लिक्विड में थोड़ा स्लो होता है, लिक्विड में भी होता है डिफ्यूजन. आप देखे होंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीजें मूव करती हैं, ठीक है ना? सो लिक्विड में भी होता है, लेकिन सॉलिड में ये जीरो होना चाहिए, डिफ्यूज नहीं करना चाहिए. जो जहां पे है वहां पे फिक्स्ड होना चाहिए उसका पोजीशन. सो दिस आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर और कंडीशन ऑफ अ सब्सटेंस टू बी सॉलिड. इसको याद रखना है. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड. सॉलिड मेनली 2 टाइप के होते हैं, ठीक है? सॉलिड 2 टाइप के होते हैं. एक को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरे को कहते हैं एमोर्फस सॉलिड. ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से सॉलिड होते हैं? दैट सॉलिड इन विच एटम्स और मॉलिक्यूल्स और द आयंस which form the solid are arranged in some periodic fashion. इसके अंदर एटम और आयंस जो होते हैं वो पीरियोडिक वे में अरेंज्ड होते हैं. ऐसे नहीं हैपोज़ाइडली कहीं भी अरेंज कर दिया गया. उनको एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद बाद अगर अरेंज हो रहे हैं एक फिक्स्ड फॉर्म में, देन उसको कहेंगे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड. और जिस सॉलिड में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल हैं, एटम या मॉलिक्यूल या आयन, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, पार्टिकल मींस क्या क्या हो सकते हैं? एटम, रिमेंबर मेरे वर्ड्स को फॉलो करो, एटम्स और मॉलिक्यूल्स or even ions, they can form the solid. So in a solid, if its constituent particle, atom, molecule or ions are in random phase or in aperiodic phase or aperiodic manner, then the type of solid is called amorphous solid. Am I clear? क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल क्या होता है? बहुत सारे नेचर में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाले मैक्सिमम जो सब्सटेंस होते हैं वो एमोर्फस होते हैं. याद रखना, मैक्सिमम एमोर्फस फ्री फॉर्म में जिगजैग वे में ही रहते हैं. फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जो नेचुरल सिलिकॉन एग्जिस्ट करता है, दिस सिलिकॉन इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एमोर्फस. इसको बाय सम प्रोसेस अप्लाई करके हम लोग क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ऐसे प्रोसेस अवेलेबल है जिससे हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को क्रिस्टलाइन बना सकते हैं. और क्रिस्टलाइन बनाना बहुत जरूरी है. इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि आजकल आपके पास जो मोबाइल फोन है उसमें जो चिप यूज होता है, आईसी यूज जो होता है, आईसी चिप जिसको कहते हैं, सेमीकंडक्टर से जितना कुछ बना हुआ है, ऑल आर क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर्स. क्रिस्टलिनिटी इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल साइंस. मटेरियल को समझने के लिए पहले आपको उसका एटम्स और आयन को पीरियोडिक वे में अरेंज करना ही होगा, अदरवाइज सारा प्रॉपर्टी रैंडम आएगा, which is not obvious, isn't it, for your observation. So समझ में आया क्रिस्टलाइन क्या है, एमोर्फस क्या है, डिटेल में? ओके, तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में. क्या डिफरेंस है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. इसमें याद रखना कि देखो क्रिस्टलाइन जो है वो कैसे बनता है. इसमें एटम्स
और मॉलिक्यूल और आयन पीरियोडिक वे में अरेंज है। जब कोई चीज पीरियोडिक वे में अरेंज होगा तो उसका जियोमेट्रिकल शेप जो होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा और रेगुलर होगा। सो फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड रिमेंबर इट्स शेप विल बी रेगुलर इन नेचर। डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक्स और रेगुलर बोल सकते हो, सिंपली रेगुलर शेप। Whereas in amorphous, its atoms or ions or molecules are randomly arranged. Therefore, it is irregular shape. इसका जो शेप होता है, रिमेंबर, irregular शेप का एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात याद रखना कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है फिक्स्ड होता है, ठीक है, एकदम फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है। क्यों फिक्स नहीं होता है, जरा सा ध्यान दो, सोचो, तो इसका आंसर अभी मिल जाएगा हमें पिछले स्लाइड से। क्यों मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता? देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड होता है। तो अगर मान लो कि मुझे इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जो ये मेरे ग्रीन कलर से जो शो कर रहा हूं ये बॉन्ड है, ओके, दे आर बॉन्ड बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और इस पार्टिकल का बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सपोज इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी जो चाहिए वो सपोज है x जूल। मुझे x जूल एनर्जी चाहिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो डेफिनेटली हर एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सेम एनर्जी चाहिए होगा, बिकॉज सबका तो लेंथ सेम है, पीरियोडिक फैशन में है ना। तो जैसे ही मैं इस सब्सटेंस को सपोज लेस देन x जूल अगर मैं इसको प्रोवाइड करूं तो ये सॉलिड रहेगा, मेल्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको x जूल एनर्जी प्रोवाइड कर दूंगा या फिर x जूल से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दूंगा, वैसे ही सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, सारे बॉन्ड टूट जाएंगे और ये सब्सटेंस मेल्ट हो जाएगा, सॉलिड नहीं रहेगा, मेल्ट हो जाएगा। सो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट हो गया वो फिक्स्ड हो गया। जैसे ही आप उतना टेम्परेचर देते हो जितना में इसका सारा बॉन्ड टूट जाता है, तो ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। देयरफॉर इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड। क्लियर ना? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, तो आंसर आप लोग कर सकते हो। ओके, इन केस ऑफ amorphous solid what happen again, their bonds are not in regular manner. So इसका बॉन्ड का लेंथ अलग अलग है, तो यहां बोल सकते हो तुम लोग डिफरेंट बॉन्ड लेंथ। डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होने का मतलब डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी। डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी मतलब कम ज्यादा एनर्जी लगता होगा। तो पहले जब हीट दोगे तो ये जो बड़े बड़े बॉन्ड है वो जल्दी टूट जाते हैं, तो ये सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, तो ये सॉलिड क्या होगा, धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे और सॉफ्ट हो जाएगा, और सॉफ्ट होते होते लास्ट में जाके मेल्ट करेगा। फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगता है। आई होप इट इज क्लियर। अगर स्टिल डाउट होगा मुझे कमेंट करो या फिर कॉल भी कर सकते हो इसके लिए। ओके, सो सेकेंड पॉइंट मस्ट बी क्लियर, व्हाई इट हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और नॉट। ओके, सिमिलरली थर्ड पॉइंट जो है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट जो है उसको सम अप करके लिखा हुआ है। सो आई होप ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका ये फिफ्थ पॉइंट है। हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह में बाद में आता हूं इसके बारे में। फिफ्थ पॉइंट पहले जान लो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एनाइसोट्रॉपिक होता है और एमोर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होता है। यहां पे सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। पहले इस दो वर्ड का मतलब समझो। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है, आइसोट्रॉपिक वर्ड का मतलब होता है जिसका सारा प्रॉपर्टी, आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम। आइसो मतलब याद रखना सेम, ट्रॉपिक मीन्स डायरेक्शन। ओके, तो आइसोट्रॉपिक नेचर मीन्स एमोर्फस सॉलिड का ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी
are same, identical in all direction. क्या कहा मैंने? एमोर्फस सॉलिड में उसका जो सारा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन में कंडक्टिविटी, हीट का कंडक्टिविटी, ओके, एंड अदर सम अदर फिजिकल प्रॉपर्टी। ये सारे प्रॉपर्टी जो होते हैं किसी भी डायरेक्शन में सॉलिड का ले जाओ, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, हर तरफ ये एक ही समान आएगा आंसर। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में हर डायरेक्शन में अलग अलग आएगा। ओके